दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसी न्यूज़ छत्तीसगढ़। आज के खास खबर के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आध्यात्मिक अभियान और अभियानकर्ताओं के बारे में जिसे कुछ लोग हिंदू धर्म के विरोधी कहते हैं, तो कुछ लोग धर्मांतर का प्रयास, तो कुछ लोग इस आध्यात्मिक ज्ञान को पूरे श्रद्धा और रुचि के साथ सिरोधार्य करते हैं और सौ शुक्र मनाते हैं अपने भगवान का कि ये ज्ञान हमें पहले क्यों नहीं मिला। दर्शकों, अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं ये छत्तीसगढ़ के उड़ीसा बॉर्डर के पास है और यहाँ पे आप देख सकते हैं गांव है बांझापाली। और ये गांव अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि ये बॉर्डर एरिया कहीं पे रास्ता है तो कहीं पे नहीं है, कहीं नाला है तो कहीं पत्थर है, इस प्रकार के रास्ते हैं यहाँ। और स्थानीय लोगों से हमें जानकारी मिला है कि यहाँ पर बाबा रामपाल के अनुयायियों द्वारा उनके द्वारा लिखित पुस्तकों का बड़े ज़ोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। तो हम जानेंगे आज इस रिपोर्ट में कि आखिर इन पुस्तकों का प्रचार क्यों किया जा रहा है, आखिर क्या ज्ञान है इन पुस्तकों में। तमाम हमारे सदग्रंथ मौजूद हैं, इसके बावजूद भी इन पुस्तकों का इतने ज़ोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। तो क्या कारण है, क्या ये लोग वास्तविक में हिंदू विरोधी हैं या फिर किसी धर्मांतर का प्रयास है? तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम जानेंगे कि इन पुस्तकों में कितनी है सच्चाई या फिर चल रहा है लोगों को भरमाने की साजिश। तो दर्शकों, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बाबा रामपाल के शिष्यों द्वारा कैसे घर घर जाकर पुस्तकों का प्रचार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इतनी कड़ी धूप में बड़े बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक इस अभियान में लगे हुए हैं और सभी की भागीदारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि इन पुस्तकों का प्रचार ये क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या मकसद है इन पुस्तकों के प्रचार का। तो अभी हम इनसे कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे ये लोग क्यों आए हैं और पुस्तक प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कौन कौन से पुस्तक है इसके बारे में अभी जानेंगे। नमस्कार जी। सच साहेब जी। आप लोग यहाँ पे पुस्तक प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या पुस्तक है यहाँ पे? यहाँ पे जीने की राह और ज्ञान गंगा, श्रद्धा भक्ति जो आध्यात्मिक पुस्तक है हमारे गुरुजी द्वारा लिखित है ये पुस्तक। तो ये हम गांव-गांव जाके ज्ञान प्रचार कर रहे हैं जी। कौन कौन से भाषा में पुस्तक है? ओडिया और हिंदी में है जी। इन पुस्तक में क्या ज्ञान है? हमारे तमाम सदग्रंथों में तमाम जो सदग्रंथ है, गीता है, कुरान है, पुराण है, सभी प्रकार के मौजूद हैं हमारे सदग्रंथ। उसके बावजूद भी इन पुस्तकों का प्रचार करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि सब ग्रंथ को खोल के सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, जो भी वेद पुराण सब हैं, सबका सार इसमें है। तो आखिर आप लोगों का मकसद क्या है इन पुस्तकों के प्रचार के माध्यम से? ताकि पुस्तक को पढ़ के वो भी समझ सके कि हमारा जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। हम इस बात को कैसे माने कि यही ज्ञान सही है और हमारे धर्म में इतने धर्म गुरु हैं, बड़े बड़े पंडित हैं और धर्म गुरु हैं, तो उनको ज्ञान है तब तो आज वो बड़े बड़े पोस्ट पर है, गुरु पद पर है। तो हम कैसे इस बात को माने कि यही ज्ञान सच्चा है, वो ज्ञान गलत है? वो वेद पुराण को पढ़ रहे हैं लेकिन वेद पुराण को समझ नहीं पा रहे हैं और हमारे गुरुजी सब शास्त्र को खोल के बताते हैं कि उसमें क्या है और प्रमाण सहित वो ज्ञान को समझाते हैं। तो आप लोग अभी पुस्तक प्रचार कर रहे हैं, इसमें कौन से धर्म को सर्वोपरि बताया गया है? इसमें सब धर्म है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। सब धर्म ग्रंथ को सार को सब खोल के बताते हैं और सब प्रमाणित है। सबको हम पढ़ के ज्ञान का चर्चा करते हैं और प्रसार करते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि इन लोगों का इन कड़ी धूप में कैसे ज्ञान प्रचार का संघर्ष कर रहे हैं और इनका कहना है कि जो हमारे वेद शास्त्र में जो ज्ञान है उसको लोग नहीं समझ पाए हैं और उन सभी का सार तत्व इन पुस्तक में निकाल के दिया गया है। तो मैं आगे आपको इस कवरेज का और भी वीडियो दिखाऊंगा। दर्शकों, अभी हमने संत रामपाल के शिष्यों द्वारा जो इस प्रचार अभियान का जायज़ा लिया है। अभी हम जानेंगे, एक भाई साहब यहाँ पे इनसे पुस्तक लिए हैं तो उनसे उनका अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये क्या नाम? शेष कुमार पटेल काला। अभी आपने पुस्तक लिया है, आपने पुस्तक लिया है, क्या सोचकर आपने पुस्तक को लिया है? और मेरे को ज्ञान गंगा है, इसमें पुस्तक को मेरा अच्छा लगा है ना। इन लोग प्रचार कर रहे हैं, बोले और कम रेट में दे रहे बोले, तो मैं बोला 20 रुपये का तो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, पूड़िया खा लेते हैं, तो अब भाई कुछ पढ़ने के ज्ञान तो होगा ही। तो उसीलिए पुस्तक को मैंने ले लिया और इन लोग भाई लोग भी बोले कि एक पुस्तक ले जाओ भैया बोलकर। तो मैं बोला चलिए ज्ञान वाला पुस्तक है, मतलब लेना है बोले। और मैं अपना भैया लोगों को पानी वानी पिलाया और खाली भी पिलाया। उन लोगों को पीने का इच्छा नहीं था, अभी पी के आए थे बोले। तो मैं बोला ज्ञान गंगा दे रहे हो मेरे को, तो कम से कम एक घूंट तो गंगा पी लो, है कि नहीं? वैसे ही बोला, मैं पुस्तक को एक ले लिया जी। तो इन्होंने
ज्ञान गंगा पुस्तक को नाम से ही अनुभव कर लिया और इसमें ज्ञान होगा, ऐसा इनका विचार है। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि इन पुस्तक को कितने रुपए में आपको दिया गया? 20 रुपये में सर। 20 रुपये में। तो ये पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखा गया है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो उन पुस्तक को लिखे हैं और उनका माने समझ प्रचार हो रहा है, लेकिन है और मैं उनसे तो ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, वो लिखे मतलब बहुत ज्ञानी हैं, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, देखा आपने, इन्हों भाई साहब ने अभी पुस्तक को पढ़ा नहीं है, खाली 1-2 पेज देखे हैं और उनको ये ज्ञान समझ आते हुए नज़र आया है और भाई साहब ने पुस्तक रखा है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे की खबर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दर्शकों, आज इस आध्यात्मिक पुस्तक के प्रचार में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, माता बहनें सभी की भागीदारी नज़र आ रही है और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने पर इस पुस्तक प्रचार में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो अभी हम इनसे जानेंगे कि इतने बड़े पैमाने में ये लोग क्यों इस पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप लोग इतने बड़े पैमाने पर पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं, क्या मकसद है आपका? दरअसल अभी रामनवमी के उपलक्ष्य में हम लोग 3 दिवसीय पुस्तक सेवा अपने बरमकला ब्लॉक में रखे हैं। इसमें बुजुर्ग से लेकर बच्चे सभी भागीदारी ले रहे हैं और इसका मकसद ये है कि समाज में कुरीति, कुविचार और अत्याचार, भ्रष्टाचार मिटे। हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी समाज को एक नया मन की दिशा में ले जाना एवं युग परिवर्तन का बेड़ा उठाए हैं। स्वच्छ समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, दहेज मुक्त समाज, रिश्वतखोर मुक्त समाज, ऐसे स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए हमारे गुरुजी ये मिशन चला रहे हैं। अभी आपने बताया कि आपके गुरुजी समाज सुधार और कुरीतियों का मिटाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ जगहों पर या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है कि इन पुस्तकों का या फिर संत रामपाल जी महाराज का कड़ा विरोध देखने को मिलता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, जिन्होंने इस पुस्तक को अध्ययन किया है वो इसका विरोध नहीं करते, लेकिन ऐसा तत्व ही नहीं है इसमें जिसमें विरोध पैदा हो। ये जो कुछ आतंकवादी टाइप के जो हैं, जो इसको पुस्तक को समझना नहीं चाहते, इस ज्ञान को आगे बढ़ना नहीं चाहते, ये उन्हीं का विचार है। बाकी जो पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, जिनको पढ़ना आता है, ज्ञान समझना आता है, जो पढ़ चुके हैं, उसके बारे में एक शब्द विरोध नहीं कर सकते। जी, अभी आपके पास कौन कौन से पुस्तक हैं? हमारे पास वर्तमान में ज्ञान गंगा, जीने की राह और अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान और भक्ति से भगवान तक, इतना ही है। क्या शुल्क है इन पुस्तकों का? इसमें भक्ति से भगवान और अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान की कीमत मात्र 10 रुपये है और जीने की राह और ज्ञान गंगा, इनकी मूल्य 20 रुपये है। जी, तो दर्शकों, देखा भी आपने, इन भाई साहब ने काफ़ी अच्छे तरीके से इन पुस्तक प्रचार के बारे में बताया है। आगे भी हम कुछ लोगों से इस बारे में जानकारी लेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, अभी हम अब बताया गया है कि यहाँ पे 3 दिन का पुस्तक प्रचार चल रहा है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी तक आप लोगों के माध्यम से कितने पुस्तक का प्रचार किया गया है? हमारे द्वारा संत रामपाल जी महाराज की उद्देश्य से जो पुस्तकें लिखी गई हैं और तत्वदर्शी संत रामपाल जी जो प्रचार करने के लिए बोला गया है, उसमें से करीबन 700 पुस्तकें लगभग अभी प्रचार की गई। जी, तो लगभग अभी 3 दिन में 700 पुस्तकों का प्रचार किया गया है। क्या ज्ञान है इन पुस्तकों में, ये बताना चाहेंगे? जी सर, इसमें सारे शास्त्रों का 18 पुराण, 4 वेद, इसमें सबसे मतलब छांट के संत रामपाल जी ने इसके ज्ञान बताया गया है। जी, तो इनका कहना है कि इन पुस्तकों में हमारे सभी शास्त्रों का गूढ़ तत्व को बताया गया है, सार तत्व है उसको बताया गया है। हम आपको इधर महिलाएं भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आई हुई है, तो उनसे भी अभी जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस ज्ञान अभियान के तहत। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, कहाँ से हैं आप? हम लिंजीर बरमकला ब्लॉक से। क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक प्रचार के बारे में? छोटे बड़े और काफ़ी मात्रा में महिलाएं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप सभी लोग इस पुस्तक प्रचार में आए हैं, इस क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
जी देखिए, पुस्तक प्रचार जो है बड़ी मात्रा में संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में हो रहा है, इसमें जो है समाज को एक नई दिशा मिल रही है। जैसे आज तक हम लोगों ने मतलब मनमाना ही आचरण किया है, जो हमारे पंडित साधु संत हमको बताए हैं वही हम भक्ति साधना करते हैं, है ना। लेकिन जो ये पुस्तकों हैं, इनके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी ने आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब हमें आध्यात्मिक का जो है मूल सार समझाया है। इसमें जो है 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सबका सार इसमें बताया है। और इसमें कहीं भी हम लोग मतलब पाखंडवाद का पुरजोर विरोध किया है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसका प्रमाणित ज्ञान इन पुस्तकों में है। और समाज को एक नई दिशा मतलब स्वच्छ समाज, जैसे दहेज मुक्त भारत बनाना, मतलब बेटियों का विवाह बिना दहेज के होना, ठीक है। और नशा मुक्त और रिश्वतखोरी, ये भ्रष्टाचार मुक्त जो इनका अभियान है संत रामपाल जी महाराज जी का, इसमें जो है बढ़ चढ़ के हर वर्ग के युवा, खास करके युवा वर्ग के सभी वर्गों को जो है इसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, इस मिशन में उनको सहयोग देना चाहिए। हमें बताया गया कि ये पुस्तक आध्यात्मिक पुस्तक है। अब हमारी सभी वेद शास्त्र से प्रमाणित भी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज की दुनिया में किसी के पास समय नहीं है और अधिकतर आध्यात्मिक रुचि की कमी दिखाई देती है, खासकर युवाओं में। तो आप उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? और हमारा ये सवाल है कि आखिर आम समाज इस पुस्तक को पढ़े तो क्यों पढ़े? तमाम हमारे पास अपने धर्म ग्रंथ के पुस्तक है, हम उनसे भी ज्ञान ले सकते हैं, हम इस पुस्तक को क्यों पढ़ें? देखिए, जो खासकर युवा वर्ग है वो जो है आध्यात्म की और उनका रुचि बहुत कम है, क्योंकि आजकल जो है एक आधुनिक युग जो है भौतिकवाद का युग है और मशीनरी युग है ना। लेकिन जो है संत रामपाल जी महाराज हम ये बताते हैं कि हम जो है मशीनरी युग में आते आते मतलब परमात्मा तक हम पहुँच ही नहीं पाते, मतलब हम समझ ही नहीं पाते भगवान परमात्मा क्या है। लेकिन मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, ये तो हमें आध्यात्म ही बताता है ना। क्योंकि जन्मना मरना ये तो सभी युगों से चलता रहा है। ऐसा होता क्यों है, हम यहाँ आते क्यों हैं, जन्म क्यों, बार बार हम जन्मते हैं मरते हैं, ऐसा होता क्यों है, ये जानना तो हर वर्ग के लिए मतलब ज़रूरी है, चाहे वो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, है ना। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, है ना, ये जो प्रचार हो रहा है ये उन युवाओं वर्गों के लिए भी एक शिक्षा है। और आधुनिक युग को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है कई सारे उनके चैनल्स हैं, है ना, कई सारे उनके आईडीज़ हैं, जहाँ पे जाके आप उनका सत्संग, उनका ज्ञान सब सुन सकते हैं। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग इतनी कड़ी धूप में दिन के 1 बज रहे हैं, कड़ाके की धूप चल रहा है, लोग अपने घर से बिना काम के निकलना पसंद नहीं करते हैं और आप लोग छोटे छोटे बच्चे के साथ घूम रहे हैं। आप लोगों को पुस्तक के माध्यम से कुछ % मिलता है? जी नहीं, ये जो है समाज कल्याण के लिए निःशुल्क सेवा है, ताकि जन जन तक ये ज्ञान पहुंच सके, है ना। इसमें कोई हम लोग को ये परसेंटेज इसका कोई बात ही नहीं है। नहीं, अभी तो बिना लाभ के या फिर बिना किसी मतलब के कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं करना चाहता है, तो इस पर हम कैसे विश्वास करें कि आप लोग बिना % के काम कर रहे हैं? यही संत रामपाल जी महाराज जी की खासियत है कि जो है संत रामपाल जी महाराज पूरे समाज को है स्वच्छ बनाना चाहते हैं और किसी भी तरीके से जो है ये जो आप बता रहे हैं उस सब चीज़ से मुक्त कराना चाहते हैं और सभी को इसका लाभ मिले, ज्ञान समझें और लोगों का जो है सोच है वो आध्यात्म की ओर झुके, बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने यहाँ पर समाज सुधार और समाज के कल्याण के लिए ये लोग काफ़ी प्रेरित नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि छोटे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक इस ज्ञान प्रचार के अभियान में शामिल हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक संत रामपाल जी महाराज के तरफ से एक काफ़ी अच्छा कदम है, कहना चाहिए, समाज सुधार और समाज कल्याण के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए आगे की खबर के लिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।